नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मंजुलता आपको इस बार राजा भरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते वे कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। शकुंतला ने उनका आदर सम्मान किया और वे शकुंतला से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने शकुंतला से गांधार विवाह कर लिया। कुछ दिन वहां रुकने के पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, देकर अपने महल को लौट आए। क्योंकि महर्षि उस समय आश्रम में नहीं थे, इसलिए वे शकुंतला को अपने साथ नहीं ला सके। एक दिन जब शकुंतला उनकी याद में खोई बैठी हुई थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए तो शकुंतला ने उनका सम्मान नहीं किया, जिससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तू बैठी है वही तुझे भूल जाएगा। जब शकुंतला की सखियों ने यह सुना तो उन्होंने जाकर ऋषि से शकुंतला की ओर से माफ़ी मांगी, किंतु दुर्वासा ने कहा कि मेरा श्राप तो कभी वापस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कम जरूर हो सकता है कि जब शकुंतला उनकी कोई निशानी उन्हें दिखाएगी तो वह उसे पहचान लेंगे। यहाँ जब कर्ण ऋषि वापस आए तो उन्हें पता लगा कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गांधार विवाह कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह एक अच्छे तपस्वी की आहुति आंखें मूंदे यज्ञ वेदी में ही गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार शकुंतला ने सही पति का चुनाव किया है और वह गृहस्थ की भांति शकुंतला की विदाई की तैयारी करने लगे। निश्चित दिन शकुंतला की विदाई आश्रम के 2 बालकों के साथ हुई। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी और वह एक नदी में पानी पीते वक्त उसकी अंगूठी नदी में गिर गई, जिसका शकुंतला को पता ही नहीं चला। जब शकुंतला राज दरबार में पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसके चरित्र पर भी आरोप लगाया, जिससे शकुंतला बड़ी दुखी हुई और वह फिर से अब कर्ण ऋषि के आश्रम में जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वहीं विलाप करती हुई अपने भाग को कोसती हुई अपनी माँ को याद करने लगी। उसी समय स्वर्ग से की अप्सरा मेनका, जो उसकी माँ थी, आई और उसे लेकर विश्वामित्र के आश्रम में ले गई। वहीं शकुंतला की देखरेख हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यही बालक बड़ा होकर निर्भीक बड़ा साहसी बालक बना। यह जंगली जानवरों के साथ खिलौने की तरह खेलता था तथा किसी से भी नहीं डरता था, इसलिए आश्रम वासियों ने इसका नाम सर्वदमन रखा। यहाँ शकुंतला की अंगूठी एक मछली ने निगल ली थी और वह मछली जब मछुआरे के द्वारा पकड़कर काटी गई तो अंगूठी निकल आई। मछुआरा वह अंगूठी लेकर बाजार में बेचने गया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और राज दरबार में ले गए। राजा ने जैसे ही वह अंगूठी देखी तो उन्हें शकुंतला की याद आ गई और वे शकुंतला की खोज में निकल गए। खोजते खोजते वे विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। तब उन्हें पता लगा कि यह निर्भीक बालक दुष्यंत व शकुंतला का है, तो उन्होंने शकुंतला से जाकर माफी मांगी। शकुंतला ने उन्हें माफ कर दिया तो वे बालक और शकुंतला को लेकर महल में आए। यही बालक बड़ा होकर बड़ा वीर तपस्वी राजा बना और अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट भरत बना। इसी वीर बालक के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कृपया लाइक व शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।